प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक छात्रा के साथ घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म, गैंग रेप और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस दरिंदगी ने संगम नगरी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। घटना के अनुसार आरोपी देर रात दीवार फांदकर छात्रा के कमरे में दाखिल हुए। विरोध करने पर उन्होंने छात्रा के साथ बेरहमी से मारपीट की और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्रा को बदहवास हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। सुबह जब आसपास के लोगों को घटना की भनक लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पीड़िता को तुरंत मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रयागराज पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 विशेष टीमें गठित की हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद छात्र समुदाय में भारी आक्रोश है और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र में मौसम के बदले मिजाज ने एक हंसते खेलते किसान परिवार पर कहर बरपाया है। यहाँ आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे एक अधेड़ किसान की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से झुलस गया है। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है। जानकारी के अनुसार फूलपुर के एक गांव में किसान अपने बेटे के साथ खेत में रबी की फसल की देखरेख और कटाई के काम में जुटा था। इसी दौरान अचानक आसमान में घने बादल छा गए और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। पिता पुत्र ने बचने के लिए पास ही एक पेड़ का सहारा लिया। तभी अचानक तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली सीधे उसी पेड़ पर गिरी। बिजली की चपेट में आने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो गया। आसपास के खेतों में काम कर रहे अन्य ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया है और दैवीय आपदा के तहत मिलने वाली सरकारी सहायता राशि दिलाने का भरोसा दिया है। जिला प्रशासन ने एक बार फिर किसानों और ग्रामीणों से अपील की है कि खराब मौसम, बारिश या बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें और सुरक्षित पक्के मकानों में चले जाएं। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी से महज 8 दिन पहले एक LLB छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। छात्र के अचानक गायब होने से घर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं और परिवार वाले किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। लापता छात्र की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। जानकारी के अनुसार छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई कर रहा था और उसकी शादी तय हो चुकी थी। घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था और शादी की रस्में भी शुरू होने वाली थीं। इसी बीच वो घर से किसी काम के बहाने निकला और वापस नहीं लौटा। जब काफी देर तक उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छात्र के दोस्तों और कॉलेज के साथियों से पूछताछ की है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। सर्विलांस टीम छात्र के मोबाइल की लास्ट लोकेशन और कॉल डिटेल्स CDR खंगाल रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि गायब होने से पहले उसने किससे बात की थी। पुलिस प्रेम प्रसंग, अपहरण या किसी आपसी रंजिश समेत सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द बेटे की बरामदगी की गुहार लगाई है। प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक मासूम बच्चे के अपहरण की गुत्थी सुलझाते हुए चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया है। पुलिस की जांच में ये बात निकल कर आई है कि बच्चे का अपहरण किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि फिरौती की रकम वसूलने के लालच में एक करीबी ने ही किया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। घटना के अनुसार कुछ दिन पहले मांडा इलाके से एक बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिजनों के पास फिरौती के लिए फोन आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से जब संदिग्धों को घेरा तो पता चला कि मास्टरमाइंड ने कर्ज चुकाने या जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इस वारदात की साजिश रची थी। उसे उम्मीद थी कि बच्चा करीबी होने के कारण आसानी से उसके साथ चला जाएगा और परिवार वाले पुलिस के पास जाने के बजाय पैसा दे देंगे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उनके पास से अपहरण में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्य भी बरामद हुए हैं। SSP प्रयागराज ने इस सफल ऑपरेशन के लिए मांडा पुलिस टीम की सराहना की है। वहीं बच्चे के सुरक्षित वापस लौटने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अपनों द्वारा ही इस तरह का विश्वासघात किए जाने से ग्रामीण स्तब्ध हैं। पुलिस अब इस मामले में अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के गुर्गों का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है। शहर के एक पॉश इलाके के रेस्टोरेंट में माफिया के करीबियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से पिटाई कर दी। सरेआम हुई इस गुंडागर्दी से इलाके में हड़कंप मच गया और रेस्टोरेंट में मौजूद लोग दहशत में आ गए। पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर के अनुसार हमलावरों ने उसे घेर लिया और पुरानी रंजिश व पैसे के लेन देन को लेकर विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते अतीक के गुर्गों ने लात घूंसों से हमला बोल दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल प्रॉपर्टी डीलर को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है। फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि माफिया अतीक अहमद के गैंग से जुड़े सक्रिय सदस्यों और उनके मददगारों के खिलाफ पहले से ही अभियान चल रहा है और इस घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में नामजद तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। प्रयागराज समेत पूरे देश में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार ने इस बार की जनगणना को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें आम जनता को पहली बार सेल्फ इन्यूमरेशन यानी स्वयं अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने की सुविधा मिलेगी। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले मकानों का सूचीकरण किया जाएगा, जिसके लिए गणनाकारों की नियुक्तियां और ट्रेनिंग का काम जल्द शुरू होने वाला है। प्रयागराज जिला प्रशासन के अनुसार जनगणना 2 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में मकानों की गिनती और उनकी स्थिति का विवरण जुटाया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। जो लोग तकनीक के साथ सहज हैं, वे सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परिवार का विवरण खुद भर सकेंगे, जिससे उन्हें घर आए गणनाकार को लंबी जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि जो लोग खुद डेटा नहीं भरेंगे, उनके घर गणनाकार डिजिटल टैबलेट या स्मार्टफोन लेकर पहुंचेंगे और मौके पर ही डेटा फीड करेंगे। इस बार की जनगणना में डिजिटल डेटा कलेक्शन पर जोर दिया गया है, ताकि परिणामों के विश्लेषण में समय कम लगे और डेटा पूरी तरह सटीक हो। प्रयागराज जैसे बड़े जिलों में हजारों की संख्या में शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान जुटाई गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। 2021 में टली इस जनगणना के 2027 में होने से सरकार को नई योजनाओं के निर्माण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में मदद मिलेगी। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जीवनिया रेलवे स्टेशन के पास एक हृदय विदारक हादसा सामने आया है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने एक हंसते खेलते परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, क्योंकि इस परिवार ने महज कुछ समय के भीतर ही अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया है। एक ही घर में हुई इन 2 मौतों से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक रेलवे ट्रैक पार कर रहा था या पटरी के पास से गुजर रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान होने के बाद जब परिजनों को इसकी खबर मिली तो घर में कोहराम मच गया। इस दुखद घटना का सबसे मार्मिक पहलू ये है कि इस परिवार के लिए ये दूसरी बड़ी त्रासदी है। परिजनों के अनुसार परिवार ने पहले ही अपने एक बेटे को खो दिया था और अब दूसरे कमाऊ सदस्य की मौत ने बूढ़े माँ बाप की कमर तोड़ दी है। गांव वालों का कहना है कि परिवार बेहद गरीब है और अब उनके सामने जीवन यापन का भी संकट खड़ा हो गया है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर रेलवे ट्रैक के आसपास बरती जाने वाली लापरवाही और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रयागराज की पुलिस लाइंस परिसर में आज एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक पुलिसकर्मी का शव उसके कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। इस घटना के बाद महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। मृतक पुलिसकर्मी की पहचान राज बहादुर के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ही दूसरे जिले का रहने वाला था और वर्तमान में प्रयागराज पुलिस लाइंस में तैनात था। जानकारी के अनुसार जब वो काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला और सहयोगियों द्वारा आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का मंजर देखकर साथी पुलिसकर्मी दंग रह गए। राज बहादुर का शव छत के हुक से लटका हुआ था। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और कमरे की तलाशी ली है, ताकि कोई सुसाइड नोट या सुराग मिल सके। हालांकि अभी तक आत्महत्या के पीछे के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वो पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में लग रहा था, लेकिन वो तनाव घरेलू था या काम के दबाव से जुड़ा, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही समय और कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस लाइंस जैसे सुरक्षित और अनुशासित परिसर में इस तरह की घटना ने पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अब एलपीजी सिलेंडरों से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए। प्रयागराज में ईरान इजराइल युद्ध के चलते पैदा हुए गैस संकट और जमाखोरी की आशंका के बीच प्रशासन ने बेहद सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में एस्मा यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत अब गैस एजेंसी संचालकों या कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह की हड़ताल करने या आपूर्ति रोकने पर सीधे जेल की कार्रवाई की जाएगी। संगम नगरी में पिछले कई दिनों से रसोई गैस की भारी किल्लत बनी हुई है, जिससे चैत्र नवरात्रि और ईद जैसे त्योहारों की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। गैस रिफिल की बुकिंग का वेटिंग पीरियड बढ़कर 4 से 6 दिन तक पहुंच गया है, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे हैं। प्रशासन को सूचना मिली थी कि आपूर्ति बाधित होने की अफवाह फैलाकर अवैध भंडारण किया जा रहा है, जिससे आम जनता में अफरा तफरी का माहौल है। एस्मा लागू होने के बाद अब प्रशासन आपूर्ति में जानबूझकर देरी करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसेगा। पुलिस और आपूर्ति विभाग की टीमें गैस बॉटलिंग प्लांट और वितरण केंद्रों पर लगातार निगरानी रख रही हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आवश्यक सेवाओं में बाधा डालने वालों के खिलाफ रासुका जैसी धाराओं में भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से पैनिक बुकिंग न करने और धैर्य बनाए रखने की अपील की है। पुरानी रंजिश से जुड़ी एक काफी डरावनी खबर देखिए। प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र में आपसी विवाद और पुरानी दुश्मनी के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला बोल दिया। इस हमले में लाठी डंडों और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर गाली गलौज की और विरोध करने पर परिवार के सदस्यों को बुरी तरह पीटा। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच काफी समय से जमीन या किसी पुराने विवाद को लेकर तनातनी चल रही थी। घटना के वक्त आरोपी पक्ष ने सुनियोजित तरीके से हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। चीख पुकार सुनकर जब तक ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए, हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बहरिया पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित की तहरीर पर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और आरोपियों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।